हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड क्या है, फूड से हम क्या समझते हैं, और जो फूड जितने भी एनिमल्स और पीपल आज खा रहे हैं वो फूड आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है। फूड इज़ समथिंग दैट पीपल और एनिमल ईट। समथिंग जो पीपल और एनिमल खाते हैं वही हमारा फूड कहलाता है। अब फूड जो है वो क्यों खाते हैं, वो ऐसा क्या फंक्शंस करता है, वो ऐसे क्या काम करता है जिसकी वजह से फूड जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारी लाइफ में। का जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है एनर्जी गिविंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें एनर्जी चाहिए होती है अपना कोई भी काम करने के लिए। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एनी वर्क। सो एनर्जी गिविंग जो है वो फूड का एक मेजर फंक्शन है जो कि फूड हमें प्रोवाइड करता है। देन बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इन तीनों चीज़ों को हम एक साथ लेके चल सकते हैं कि जो फूड है वो हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। ये एक मेजर फंक्शन है जो फूड करता है। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एंड रेगुलरिटी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो सेल्स हैं, जितने भी हमारा बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उन सब का एक प्रॉपर रेगुलेशन होता है और उस रेगुलेशन में जो फूड है उसका एक मेजर फंक्शन होता है। और हमारी बॉडी को जितने भी डिजीजेस होते हैं या फिर जितने भी इलनेस होती है उन सभी बीमारियों से बचाने में भी फूड हमारी हेल्प करता है। फूड वहाँ पर उस दैट पर्टिकुलर केस में फूड एक मेजर फंक्शन निभाता है। देन अ पॉइंट इज वाइटल नेसेसिटी ऑफ लाइफ। फूड जो है वो हमारी लाइफ का एक वाइटल नेसेसिटी आज बन गया है। फूड के बिना हम अपनी लाइफ को पॉसिबल नहीं रख सकते, लाइफ पॉसिबल नहीं है फूड के बिना। बिकॉज फूड जो है वो हमारे जितने भी बेसिक फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सभी बेसिक फंक्शंस के लिए फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फूड जो है वो हमारी लाइफ का एक वाइटल नेसेसिटी, हमारी ज़रूरत बन गया है। देन देयर इज़ लॉट ऑफ वेराइटीज़। हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड जो हैं वो हम लोग खाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं उस डिफरेंट वैरायटीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारी जो बॉडी इनटेक के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें होती है, जितने भी टाइप के मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं वो सभी हमें डिफरेंट वैरायटीज़ से प्रोवाइड होते हैं। एंड हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी वैरायटीज़ को चेंज करते हैं। देन इंग्रेडिएंट्स हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं ये वर्ड। तो इंग्रेडिएंट से हम लोग क्या समझते हैं? इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स विच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। कोई भी डिश प्रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, उन मटेरियल्स को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। डिश प्रिपेयर करते वक्त हम लोग जिन मटेरियल्स का भी इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, हम लोगों ने कुकरी शो में भी देखा है एंड हम लोग यूट्यूब पे या फिर वीडियोज़ में भी देखते हैं कि जब हमें कोई अपनी पर्टिकुलर डिश प्रिपेयर करनी होती है तो वो लोग बोलते हैं कि ये आपके कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आपको चाहिए होंगे। मतलब कि उस डिश को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या डिश को प्रिपेयर करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देन आता है सोर्सेज। अब जो टॉपिक है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो फूड हम लोग खा रहे हैं वो आता कहाँ से है, उसके सोर्सेज क्या है। सोर्सेज मतलब वो कहाँ से आता है। तो हमारे फूड के दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो सोर्स है यानी कि हमारा फूड जो है वो प्लांट से आ रहा है डायरेक्टली, तो वो हमारे प्लांट्स एज अ सोर्स एक्ट करता है। जैसे कि टमाटो, स्पिनच, फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे प्लांट से प्रोवाइड होती हैं। तो प्लांट यहाँ पर एक सोर्स बन जाता है हमारे फूड का। उसके बाद आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स हमारे फूड का सोर्स है। जैसे कि वो चीज़ें जो हम लोग खाते हैं एंड हमें एनिमल से प्रोवाइड होती हैं, वो केस में हमारे एनिमल्स जो हैं वो हमारे लिए फूड का एक सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि मिल्क, एग, मीट। हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस के लिए एनिमल्स को पाला जाता है और उसमें से एक पर्पस जो होता है वो होता है फूड। फॉर फूड जब हम जो एनिमल्स हैं उनको पालते हैं वहाँ पर हमारे जो एनिमल्स हैं वो हमारे सोर्स ऑफ फूड की तरह एक्ट करते हैं। फिर आता है काउस, गोट्स एंड बफेलोज। ये कॉमन एनिमल्स होते हैं विच गिव्स अस मिल्क, जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं।
अभी हम देख सकते हैं, ये चीज़ हम कॉमनली ऑब्जर्व भी करते हैं कि प्लांट्स जो है वो ज़्यादा वैरायटी हमें शो करता है, ज़्यादा वैरायटी हमें देता है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स फॉर आवर फूड। हमारे फूड में प्लांट्स ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करते हैं रेदर देन एनिमल्स के। देन वी हैव अ टर्म दैट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स। ये हम लोगों ने बहुत कॉमनली यूज़ किया है एंड हम लोग इससे फैमिलियर भी हैं, हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं दैट डेयरी प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स? तो द मिल्क प्रोडक्ट्स, जो भी मिल्क से रिगार्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी, चीज़, पनीर एक्सेट्रा। तो जो भी चीज़ें हमें मिल्क से प्रोवाइड होती हैं वो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अब मिल्क जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सभी पीपल के लिए हम देखते हैं मिल्क जो है वो एक बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में अगर बात करें तो कैल्शियम जो है उसकी मेजॉरिटी होती है। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड होते हैं मिल्क से वो हमारी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर देते हैं एंड हमारे कंप्लीट डे के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, कि कौन से ऐसे प्लांट के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम एज अ सोर्स ऑफ फूड देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सर्व डिफरेंटली एज सोर्स ऑफ फूड। यानी कि किसी भी प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो सभी डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि रूट, कैरेट एंड बीट रूट। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके डिफरेंट पार्ट को हम लोग खाते हैं, ईट करते हैं एज अ डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड। उसे डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड की तरह भी देखते हैं, डिफरेंटली एक्ट भी करता है वो। जैसे कि रूट, अब जिन प्लांट्स की हम रूट को खाते हैं वो होते हैं कैरेट एंड बीट रूट। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि स्टेम। अब जिन प्लांट्स की स्टेम को हम लोग खाते हैं, अब हमें पता है कि स्टेम जो होता है वो प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेम जिन प्लांट्स की हम लोग खाते हैं वो होते हैं पोटैटो एक्सेट्रा। देन फ्रूट, जिन प्लांट्स के फ्रूट्स को हम एज अ फूड खाते हैं वो होते हैं मैंगो एंड ऑरेंज। इसके अलावा भी जितने भी हम फ्रूट्स जानते हैं जो हम एज अ फूड खाते हैं उनको हम उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद लीफ, अब जिन प्लांट्स की हम लीफ को खाते हैं एज अ फूड उनके एग्जांपल्स होते हैं स्पिनच, कोरिएंडर एक्सेट्रा। फिर फ्लावर, अब जिन प्लांट्स के फ्लावर को हम लोग खाते हैं, जनरली फ्लावर्स को नहीं खाया जाता लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स भी होते हैं, कुछ ऐसी प्लेसेस भी होती हैं जहाँ पर फ्लावर को खाया जाता है। जैसे कि बनाना फ्लावर, यानी कि केले का जो फूल होता है उसे भी एज अ फूड खाया जाता है, कुछ ऐसे उसे भी एज अ फूड खाया जाता है कुछ पार्ट्स में। देन सीड्स, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स को हम लोग खाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। यानी कि सूरजमुखी के बीज और सरसों के बीज, इससे हम वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उनको यूज़ करते हैं। एंड समटाइम्स कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पर इनको डायरेक्टली भी यूज़ किया जाता है हमारे जो फूड मटेरियल होता है उसके अंदर। देन वी हैव स्प्राउट्स। स्प्राउट्स हम लोग जनरली वर्ड सुना है, हम लोग ब्रेकफास्ट में इसे एज अ फूड खाते हैं। ये क्या होता है? ये होता है स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। जब सीड्स के अंदर से जब उनको कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस दी जाती हैं, जैसे कि उनको थोड़ा सा वेट किया जाता है एंड थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है, तब वहाँ पर एक वाइट स्ट्रक्चर जो है वो ग्रोन हो जाता है। वहाँ पर वो वाइट स्ट्रक्चर जो है वो सीड से आने शुरू हो जाता है। उस वाइट स्ट्रक्चर को ही हम लोग स्प्राउट्स बोलते हैं, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट के लिए, जो हमें एज अ फूड हम लोग खाते हैं। देन हनी, अब हनी जो है वो उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कि वो एक मेडिसिन के तौर पे भी लिया जाता है एंड एज अ फूड भी उसको खाते हैं। जैसे कि हनी जो है वो होता है बीज कलेक्ट नेक्टर, यानी कि स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव। जो हनी बीज होती हैं वो फ्रूट्स के अंदर से उनका जो स्वीट जूस होता है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम लोग नेक्टर भी बोलते हैं। उस नेक्टर को वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं और उस हाइव में उनके जो रीजन होता है जहाँ पर वो लोग रहते हैं उस हाइव में उनको वो स्टोर करके रखते हैं एंड देन लेटर ऑन हम पीपल उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड देन उसे एज अ फूड एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग भी उसको यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन। अब हमने प्लांट्स का तो देख लिया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैसे सोर्स ऑफ फूड की तरह एक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनसे जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मिल्क, एग्स, मीट,
फिश एक्सेट्रा। तो ये हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड एक्ट करते हैं, एक फूड आइटम की तरह एक्ट करते हैं। मिल्क, एग और मीट के बारे में हमने पढ़ा ही। जो फ़िश होती है, फ़िश जो होती है वो कोस्टल रीजन में जितने भी लोग रहते हैं उनका जो मेजर फूड पार्ट होता है उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। मेजर सोर्स होता है फूड का जो लोग कोस्टल रीजन में रहते हैं उनके लिए। फिर हम देखते हैं कि हाउ व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी कि अब तक हमने देखा कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे सोर्स ऑफ फूड एक्ट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एनिमल्स क्या ईट करते हैं और उस बेसिस पे, यानी कि हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड, कि एनिमल्स किस टाइप का फूड खाते हैं उस बेसिस पे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि सबसे पहले होते हैं हर्बीवोर्स, यानी कि वो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि वो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होते हैं काओ, गोट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं। उसके बाद आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं विच ईट अदर एनिमल्स, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। जैसे कि टाइगर, लॉयन, ये लोग डियर को या फिर जितने भी बाकी एनिमल्स बचते हैं उनको खाते हैं फॉर देयर फूड। ये दूसरे एनिमल्स पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, अलोंग विद इट वो एनिमल्स को भी खाते हैं फॉर देयर फूड। इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं डॉग एंड ह्यूमन बींग्स। येस ट्रू, डॉग्स जो होते हैं हम उनको देखते हैं कि वो लोग प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, वो लोग रोटी भी खाते हैं, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स वो लोग चिकन भी खाते हैं, बोन्स भी खाते हैं। तो वो ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं। एंड उसी के साथ जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं एंड अलोंग विद इट हम लोग एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल के प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। तो हम लोग आते हैं ओमनीवोर्स की कैटेगरी में। इस पूरे चैप्टर में हमने स्टडी किया कि फूड क्या है, फूड को हमने समझा, फूड के डिफरेंट वैरायटीज़ को देखा कि फूड के अंदर कैसे कैसे वैरायटीज़ होते हैं। हमने फूड के सोर्सेज को पढ़ा कि फूड के दो मेन सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं उसके जो वेरियस पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं, डिफरेंट तरीके से सर्व करते हैं एज सोर्स ऑफ फूड। उसके बाद हमने देखा कि एनिमल्स क्या खाते हैं एंड एनिमल्स जो खाते हैं उसके बेसिस पे उनका एक क्लासिफिकेशन होता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। यहाँ पर ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन करेंगे एंड आंसर्स को एक ईजी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। For more videos, please subscribe the channel. Like if you really like the video. Please इस वीडियो को शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी पेरेंट्स को जिनके स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। Thank you everyone.